केमिकल बॉन्डिंग का जो है ये बुक है जो है। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो जो हो चुका उसको हम हटा रहे, देखिए आगे ये सब पूरा ये विद्युत आयनिक बंध क्या होता है, वो एग्जाम्पल भी है, वो हम लोगों का हो चुका है। ऐसा संयोजक बंध ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस के ऊपर है। उप संयोजक बंध क्या है और इसकी प्रैक्टिस के लिए ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर डालिए। मतलब ये सारे जो है प्रैक्टिस में ले लीजिए। ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, इन सब की इसे प्रैक्टिस में ले लीजिए। फिर आयनिक बॉन्डिंग के लक्षण, इनमें डिफरेंस, सहसंयोजी के लक्षण और इनमें डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप संयोजक में क्या अंतर है। विद्युत संयोजक सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। सहसंयोजक बनता है आपका साझेदारी से, उप संयोजक बनता है इलेक्ट्रॉन को देने से। उप संयोजक यौगिक की विशेषताएं भी हैं कि ध्रुवीय होता है। इस तरह से हमारा जो है आयनन मतलब उप संयोजक बंध क्यों ध्रुवीय होता है, नहीं नॉन पोलर होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनर वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, दोनों तरह की प्रवृत्ति वाली होते हैं। फिर हाइड्रोजन बंध अब कोर्स में नहीं लेकिन दिया है, लेकिन आप एक पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है बेटा, जिसमें एक परमाणु हाइड्रोजन हो और दूसरा परमाणु मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। जैसे एचएफ के बीच बंध जो है, ये दो तरह का बंध होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर देख रहे हैं एचएफ मॉलिक्यूल ढेर सारे आपस में जोड़ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध। एग्जाम्पल में अमोनिया की मॉलिक्यूल, इसी तरह से H2O मॉलिक्यूल। हो सकता है अमोनिया और पानी दोनों आपस में जुड़ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन को दे करके जुड़ सकता है। ये सारे बंध अंतराणु हाइड्रोजन बंध है। एक तरह से देखा जाए तो उप संयोजक बंध के ही एग्जाम्पल है। ये देखिए अंतराणु हाइड्रोजन बंध में किस तरह से H2O जुड़ रहा है, जबकि अंतःअणु में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही जब हाइड्रोजन और दूसरे तत्व यानी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के बीच जब बंध बनता है, एक पार्शियल बंध यानी डेटिव बंध बनता है, उसे हम बोलते हैं अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। ये नॉलेज में होना चाहिए। संकरण हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, संकरण से पहले हम आपको पढ़ाना चाहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और संकरण, यही इसमें विशेष इंपॉर्टेंट है। अणुकक्षक सिद्धांत का एक क्वेश्चन आता है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत को जरा मैं रीड कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। देखिए जब परमाणु मिलकर अणु बनते हैं तो परमाणविक कक्षकों के परस्पर अधिव्यापन से नए कक्षक बनते हैं, जिन्हें हम आणविक कक्षक कहते हैं। किसी भी परमाणु के चारों ओर जो कक्षक होता है वो परमाणु कक्षक कहलाती है। जब दो परमाणु आपस में जुड़ करके एक नया अणु बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के H2 बना लिए, तो उससे जो नया कक्षक बनता है, स्थायी कक्षक होता है, उसे हम आणविक कक्षक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आणविक कक्षक के केवल वही परमाणु कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। यानी अधिव्यापन जो होता है परमाणु के सभी समान ऊर्जा वाली कक्षकों के बीच ही अधिव्यापन होता है। दो समान ऊर्जा की कक्षक आपस में अधिव्यापन नहीं कर सकती। जैसे 1s आपस में जुड़ गया तो ये समान ऊर्जा के हैं। 1s 2s के साथ नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि 1s की ऊर्जा कम है, 2s की ज्यादा है। इसी तरह से, ठीक बेटा। दूसरा चीज अगर हम देखें कि बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के समान होती है। जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनते हैं अधिव्यापन के बाद। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन 1s, तो दोनों मिल करके आपस में जुड़ेंगे तो एक ही प्रकार के समान यानी दो अणु कक्षक का निर्माण करेंगे, जिनमें से एक हमारा हो जाएगा बंधित आणविक कक्षक और दूसरा कहलाएगा प्रतिबंधित आणविक कक्षक। ये चौथे नंबर पे लिखा गया है। यानी दो परमाणु कक्षाएं बनेंगी तो दो आणविक कक्षाएं बनेंगी, जिनमें से आधा 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 हो जाएगा बंधित, आधा हो जाएगा प्रतिबंधित। अगर चार चार परमाणु कक्षाएं मिल रही तो 8 बननी चाहिए, तो 8 में 4 हो जाएंगे बंधित, 8 और 4 हो जाएंगे प्रतिबंधित। ये नियम होता है।
तो आणविक कक्षकों को हम सिग्मा और पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो बंधित आणविक कक्षक होती है, अगर वो सिंगल बंध से बन रहे हैं, जैसे यस अतिव्यापन है तो सिग्मा, और अगर पी अतिव्यापन है तो पाई से, और अगर मान लीजिए प्रतिबंधित आणविक कक्षक है तो उसे हम एंटी बॉन्डिंग यानी ऐसे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये 6वें नंबर पे है। आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, आणविक कक्षकों में जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस तरह से भरे जाते हैं? वो भरा जाता है हमारा अफबाउ के नियम से, यानी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार से, यानी एक कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और हुंड के नियम से, यानी पहले प्लस हाफ भरा जाएगा। जैसे पी में 3 कक्षाएं हैं, हमें 5 भरना है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब उसका युग्मन शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 अगर आप बनाएंगे, जैसे मैंने पहले परमाणु क्रमांक में एक बार बताया था आपको कि अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसा ले लें, इस तरह से पी कक्षा है हमारी, 3 ऑर्बिटल है ऐसे, इसमें अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक हम कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें हम भर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया। जब तीनों में एक एक भर जाएगा तब पेयरिंग चालू करते हैं हम इस तरह से। पेयरिंग तभी चालू करेंगे जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। तो जब इसमें हो जाएगा तो एक एक दूसरा कक्षक ऐसे भर जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, इस तरह से भरता है। यही हुंड का नियम है भाई, हुंड के नियम के अनुसार से ये कक्षाएं भरती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर डी ऑर्बिटल है, सॉरी बेटा, जो है डी ऑर्बिटल अगर मान लीजिए ले ले हम, तो डी ऑर्बिटल के लिए जैसे मान लीजिए हमने लिया एक ऐसे, कितनी कक्षाएं बन सकती हैं डी में? डी में आपके बन जाएंगी 5 कक्षाएं बनती हैं ऐसे, 1 2 3 4 5। अभी हम उसका वो भी दिखा देंगे आपको, तो ज्यादा सही रहेगा, बेस्ट रहेगा उसमें। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना हो तो पहले प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये हमारा कहलाता है स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास इसी को बोलते हैं बेटा हम। अब इसके बाद जब पांचों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं हमारा, ये माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ, और इधर भी हमारा माइनस हाफ। इस तरह से हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जब भर जाएगा तब हम दूसरा भरते, यही हुंड का नियम है, हुंड का नियम यही कहलाता है। तो हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत मुख्य रूप से यही है कि परमाणु कक्षाएं आपस में मिल करके अवकक्षकों का निर्माण करती हैं। अवकक्षकों का निर्माण का मतलब हो गया, अवकक्षक का मतलब जितने हमारी परमाणु कक्षाएं होंगी उतनी ही अवकक्षाएं होंगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद हम इसकी सहायता से क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अवकक्षक सिद्धांत में जो मुख्य रूप से इसकी विशेषता है वो है हमारा कि रेजोनेंस में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसमें हम अणु की प्रकृति यानी अनुचुंबकीय है कि चुंबकीय है ये ज्ञात कर सकते हैं, जबकि इसकी सहायता से हम जो 8 मॉलिक्यूल होते हैं H2+, H2-, इनकी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह इनके बीच बंध कोटि भी ज्ञात की जा सकती है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अंतर दिया गया है, परमाणु एवं आणविक कक्षकों में अंतर भी है, इसको भी आप देख सकते हैं कैसे परमाणु कक्षाएं होती हैं, कम स्थायी है, स्थायी नहीं है ना। आणविक कक्षकों का निर्माण ये कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, ये जरूरत आप खाली समझने के लिए, पहले मेन आपका बंद जो हमारा यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आणविक कक्षक सिद्धांत और उसके यहाँ तक और अंतर। इसके बाद ये आपको समझने के लिए है कि आणविक कक्षक कैसे बनती है। मान लीजिए हमारी दो ए तथा बी दो परमाणु कक्षक है, उनके जो त्रिज्य फलन है, त्रिज्य फलन आप सोचेंगे त्रिज्य फलन ही क्या होता है? त्रिज्य फलन का मतलब है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, इस पे हम जब कोई तरंगे चलती है तो इस तरह से चलती है ना। तो इस तरह से चलने को हम बोलते हैं मतलब
सरल आवर्त गति, ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है, इतना ऊंचाई, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, आयाम है ना, ये आयाम कहलाता है। तो त्रिज्य फलन को हम मानते हैं कि ये एक का त्रिज्य फलन है हमारा साई ए, और इसी तरह एक दूसरा परमाणु है उसका भी त्रिज्य फलन है साई बी। तो जब साई ए साई बी दो समान ऊर्जा के होते हैं, समान ऊर्जा कैसे, मान लीजिए एक ये हमारा ऊर्जा है और दूसरी हम ऐसे ले लें, दूसरा सेम इसी तरह बिल्कुल सेम डायरेक्शन ले लें, है कि नहीं, बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही, दोनों तरंगे एक डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर आप इनका रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्ट मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को प्लस कर दे, तो प्लस करने के बाद क्या होगा, प्लस करने के बाद हमारी जो नई ऊर्जा आएगी, यानी नई जो तरंग बनेगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी और ऊंची ऊंची हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, देख रहे हैं आप, जब ये दोनों प्लस हो गए आपस में, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कौन कौन, साई ए और साई बी, दोनों आपस में, क्योंकि एक ही ऊर्जा के हैं और एक ही तरह के हैं, दो रस्सियां जब एक ही साइड हम झटकेंगे तो क्या होगा, और इनकी ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड हमारा और बढ़ जाएगा, इससे बनने वाली कक्षक कहलाती हमारी बॉन्डिंग कक्षक। और यही अगर मान लीजिए कुछ उल्टा हो जाता, उल्टा क्या, अब जैसे मान लीजिए हमारी एक इस तरह से है और दूसरी जो है, दूसरी हमारी थोड़ी दूसरी तरह से है, दूसरी कैसे, इस तरह से चल रही है, ये उल्टा डायरेक्शन चेंज है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अगर इसका रिजल्टेंट लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा बदल जाएगा, कैसे, वो रिजल्टेंट हमारा बिल्कुल अलग आएगा, उस रिजल्टेंट को बनाएंगे तो ये देखेंगे कि वो तो बिल्कुल बहुत कम कम आएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में भिड़ गए ना भाई, अब तो इनका रिजल्टेंट बहुत कम आएगा, इसे बोलते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक। जब दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी, दोनों आपस में टकरा जाएंगी, तो हम इसे बोलते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इस तरह से हमारा ये खत्म होता है। तो आणविक कक्षकों का निर्माण को हम ऊर्जा के रूप में अगर देखें तो ऐसे बना सकते हैं, ये यहाँ यही चीज दिखाया गया कि 1s 1s से जोड़ेंगे तो दोनों एक जैसी संरचना होंगे तो आणविक कक्षक बन गए, जो अलग अलग होंगे तो प्रतिबंधित को ऐसे शो करते हैं, ये नोड के रूप में। इनमें अंतर जरूर पढ़ लीजिए कि अंतर आपको जो है बताएगा कि कैसे हम ये बनाते हैं। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, N2 आणविक संरचना कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप लोग एक वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो आपको जो है काफी अच्छा नॉलेज देगा। तो आप लोग तैयार हैं सब वीडियो देखने के लिए, तो आणविक कक्षक के लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एनिमेशन है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारे जो है, ये देखिए परमाणु कक्षक है 1s 1s, है ना, सबको नजर आ रहा होगा, 1s में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1s 1s। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा, इन कक्षाओं का अगर हम अतिव्यापन करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे और एक बॉन्डिंग बन जाएगी। बताइए सबको समझ में आया, इस तरह से बॉन्डिंग बनी तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन फिर दोनों में जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था उसी तरह से एक दूसरे में मूव करते रहेंगे, है ना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड कहलाया। इसके बाद अभी हम और भी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, भाई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, ये सिग्मा बॉन्ड तभी तो बनेंगे। तो हमारे सिग्मा बॉन्ड जितने भी होते हैं वो साझेदारी से ही बनते हैं, यानी सहसंयोजक बंध के द्वारा बनने वाले बंधों को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, यानी एकल बंध को। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल,
सर वॉल्यूम बढ़ाइए सर। हेलो सर। सर हेलो सर। काम उसके बाद सॉरी भाई, सभी लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ क्योंकि ये हमारे गुरुजी का फोन आ गया था, इस वजह से। तो आप लोग ध्यान दीजिए आगे इसमें। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता, बंध जो हमारा जो इसे बोलते हैं बंधित आणविक कक्षक, और ऊपर वाला कैसा है बेटा, प्रतिबंधित आणविक कक्षक, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन आपस में साझा नहीं कर रहे, इसलिए नोड बन रहा है। सब लोगों को नजर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आर्गल डायग्राम से कैसे इसको दिखाएं, तो आर्गल डायग्राम में दिखाने के लिए इसको हम लोग अभी देखते हैं। आर्गल डायग्राम मतलब इस तरह से एक डायग्राम बनता है। अब कक्षक सिद्धांत के लिए ये थ्योरी ऐसे बनती है। तो देखिए नीचे है एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा जो होती है, ये दी गई ग्रीन लाइन से, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा हमारी रेड लाइन से होती है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया है। तो देखिए ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी, जो बीच की ऊर्जा है वो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, आपस में अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है। जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, बॉन्डिंग होगी तो इनकी ऊर्जा घट जाएगी और ये नीचे की ओर आ जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग होगी तो ऊपर ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों दूर दूर भागेंगे। मेरी बात समझ गए? तो एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा जो है, यानी प्रतिबंधित कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी अवकक्षक से भी ज्यादा होती है। देखिए किस तरह से आपस में बनता है डायग्राम। ये इसका इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। इसमें 1s का देखिए इधर है, इस साइड उधर है, तो सिग्मा बॉन्डिंग नीचे शो करते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऊपर। ध्यान दीजिए सभी लोग, ये हमारा बॉन्डिंग का एरिया है। ठीक है ना बेटा, बाकी लोग अपना ऑफ रखो भाई। और दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे पहले किसमें जाएंगे, निम्नतम ऊर्जा में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा में भर गए, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन ही थे, दोनों भर गए। फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से, ध्यान से फिर देखिए। एक बार आप लोग ध्यान नहीं देते हैं सब लोग। ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो कर्सर देख रहे होंगे आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हमारे जो है दो अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन। सब मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन्हें परमाणु कक्षाएं बोलेंगे। इनकी ऊर्जा बंधी कक्षकों से ज्यादा है और प्रतिबंधित से कम है। ये जो तीर का निशान है ऊर्जा का क्रम दिखा रहा है। अब जब इसमें हम जब परमाणु कक्षक बन चुके हैं, जब बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग होने के बाद ये बन जाएगा हमारा बंधित परमाणु कक्षक, और इसे बोलेंगे प्रतिबंधित परमाणु कक्षक। कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं देखिए ध्यान से। इस तरह से यहाँ बनेगा सिग्मा, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो इनकी ऊर्जा कम होती है। बंधी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और अबंधी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ जाएंगे सबसे पहले,
यहाँ आ जाएंगे बॉन्डिंग वाले में, क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूनतम ऊर्जा में भरे गए हैं, तो ये बॉन्डिंग हो गया। जबकि एंटी बॉन्डिंग कैसा हो गया, खाली। एनर्जी लेवल देखिए सबसे कम किसकी है, बॉन्डेड की, यानी बंधी परमाणु कक्षकों की। जबकि ऊपर की जो हमारे एनर्जी लेवल है वो एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है। इतनी ज्यादा है बेटा, एनर्जी बेनिफिट इतनी ज्यादा है। तो ये मतलब इस तरह से हम लोग आणविक कक्षक सिद्धांत में ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये हाइड्रोजन का है। एग्जाम्पल शो कर रहा है कि परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बंधी अणु कक्षकों से ज्यादा है, जबकि प्रतिबंधी कक्षकों से कम है। और इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी किसमें होती है, सबसे ज्यादा है इसमें होती है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। ऐसा किया जाता है। जब ऐसा करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, यानी आंसर कितना आया, 1। जो ये शो कर रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 होगा। बताइए किसी कोई समस्या। और अंदर एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह जैसे मान लीजिए 2s है, ले लिया गया 2s ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में भरे हैं, या 1s ही ले लीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में भरे हैं। देखिएगा ध्यान से, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, परमाणु कक्षाओं को शो कर रहे हैं। परमाणु कक्षाओं को शो कर रही है, यानी बॉन्डेड अनबॉन्डेड अभी ऊर्जा बराबर है, कि अभी इन लोगों की शेयरिंग नहीं हुई। इस तरह से बना सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे बना, देखिए सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो दो इलेक्ट्रॉन चले गए किसमें, बंधी अणु कक्षकों में, और दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्रतिबंधी अणु कक्षकों में। तो बॉन्डिंग की ऊर्जा तो वैसे भी कम होती है, लेकिन अभी दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो अब जब बचे हैं भैया, तो होल्ड के नियम के अनुसार से हम दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते एक 1s में। इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एंटी बॉन्डिंग में, यानी प्रतिबंधी अणु कक्षक में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर चूंकि ऊर्जा समान है, दोनों में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, नो एनर्जी बेनिफिट। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और प्रतिबंधी एंटी बॉन्डिंग 2, 2 - 2 बटे 2 करेंगे, आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब यहाँ पर कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, इसे ही बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना। 0 हो गया, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर। तो अणु कक्षक सिद्धांत हमें बहुत कुछ समझाता है। और भी देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मतलब सबका सेम सिस्टम यही रहेगा कि कैसे आपको ये करना है, कैसे हम इसको मतलब थ्योरी ले लें। ये देखिए, अब हम पी ऑर्बिटल एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। 2p के 3 इधर कक्षक हैं, 2p के 3 दूसरी तरफ कक्षक हैं। सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे। मान लेते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन 5-5 है, तो हुंड के नियम से पी एक्स पी वाई पी जेड। इधर वाला हमारा पी एक्स है बेटा, है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड में खाली है, पी एक्स पी वाई पी जेड में कम, यानी 1 इधर से भरा गया, 1 2 3 4 5। क्योंकि 3 6 कक्षकें मिल रही हैं, तो 6 बनेंगे भैया इसमें। कैसे बनेंगी, देखिए एक बन जाएगा सिग्मा, पी एक्स मिलेगा तो सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग, और इसी तरह सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जबकि पी वाई से पाई बॉन्ड बनते हैं, पीजेड से भी पीजेड से पाई बॉन्ड। तो टोटल 6 बने, जिसमें देख रहे हैं आप ये 3 बंधी हैं और 3 प्रतिबंधी हैं, आधे आधे बट जाएंगे। क्योंकि परमाणु कक्षक भी हमारे 3-3 6 भाग ले रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा जरा, परमाणु कक्षक आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 और 3 6 भाग ले रहे हैं, और टोटल अणु कक्षक भी 6 ही बने, जिसमें आधे हो गए ऊपर प्रतिबंधी आणविक कक्षक और नीचे हो गए बंधी आणविक कक्षक। तो इस तरह से ये बनते हैं बेटा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है px और px मिल के बनाता है सिग्मा बॉन्ड। जब इसका सिग्मा होगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला जाएगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला। py मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बनने के बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, द्विबंध होगा, वो पाई कहलाएगा। और बंधी को बोलेंगे पाई। इसी तरह पीजेड भी मिलके पाई बनाते हैं, याद रखिएगा। पीएक्स हमेशा पाई सिग्मा बनाते हैं, इसके बाद दोनों अनदर 2 पी ऑर्बिटल यानी पी कक्षक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये नियम है।
पी का अगर एक कक्षा का अतिव्यापन कर रहा है तो सिग्मा पहले बनेगा, एक सिग्मा बन जाएगा तो बाकी अगर दो भी अतिव्यापन कर रहे हैं तो वो पाई बनाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा एक जैसी होती है तो एक साथ दोनों से हो किया गया। उनका एंटी बॉन्डिंग भी यहाँ से हो किया जाएगा, सबसे ऊपर ऊर्जा सिग्मा की है। आगे देखिए फिर, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ऊर्जा भाई इलेक्ट्रॉनों का वितरण अब हुंड के नियम से किया जाएगा। हुंड के नियम से कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेंगे? सिग्मा में ही तो भरेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेंगे, दो से ज्यादा भर नहीं सकते किसी भी कक्षक में। पहले दो इलेक्ट्रॉन दोनों में आ गए, फिर पाई वाले में आ गए, 1 2 3 4 6 भर गए, बचे कितने? 4 बचे बेटा। अब तो ये 4 कहाँ चले जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में सबसे पहले किस पे जाएंगे? पाई स्टार वाले में। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा इसके बाद कम है। सबसे न्यूनतम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुआ था। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे भरते चले जाएंगे और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली है। तो ये हमारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये F2 का है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसके पी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 होता है, 2 और 7, 2s2 2p5, पी में कम है। बॉन्डिंग कितने हो गए इधर नीचे के? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ऊपर के 4, दोनों घटा के 2 से भाग दे दिया, आंसर आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। किसी कोई समस्या है पूछना है इसमें? इस तरह सिंगल बॉन्ड बना सर देखिए, एक बार और सुनिए थोड़ा। रिपीट कर दें? यस सर। चलिए रिपीट कर, इसको देखिए ध्यान से, वीडियो देखिएगा ध्यान से। ये पी ऑर्बिटल है, दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के पी में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक को इस साइड बनाया गया, एक को इस साइड बनाया गया, ठीक है। पीएक्स इधर वाले पीएक्स, ये पीएक्स है बेटा, पीएक्स पीआईपी, इसका इधर से शुरू करते हैं, इसका इधर से शुरू करते हैं, दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा। अब यस क्योंकि सर। 3-3 कक्षाएं हैं तो 6 अणु कक्षाएं बनेंगी। 6 अणु कक्षाओं में आधे 3 हो गए, 3 बन जाएंगे बंधी और 3 बन गए प्रतिबंधी। प्रतिबंधी ऊपर बनते हैं, बंधी नीचे। तो जब पी पी से एक सिग्मा बन जाएगा और बाकी जो पी वाई और पी जेड है वो पाई बना लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्मा बना, और ये जो दोनों हैं पी वाई और पी जेड मिलके आपस में बना रहे हैं पाई बॉन्ड, दोनों की ऊर्जा बराबर है। तो दो चूंकि पी एक्स मिले तो सिग्मा, फिर पी वाई मिले तो एक पाई बंद, पी जेड मिला तो एक और पाई बंद, दोनों को अगल बगल बनाएगा तो ऊर्जा समान है। और चूंकि 3 नीचे हैं तो 3 ऊपर है, ऊपर वालों का जो होगा वो पाई एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी का प्रतीक। इसी तरह सबसे ऊर्जा होती सबसे ऊपर सिग्मा प्रतिबंधी का प्रतीक है ना। इसका एक किताब में भी मैं दिखाऊंगा, इसका एक फार्मूला भी यही होता है कि जब भी बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा तो पहले बॉन्डिंग की सबसे कम ऊर्जा है, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर गए, बचे अभी 4 क्योंकि 10 थे भैया, वो चारों चले जाएंगे प्रतिबंधी में। प्रतिबंधी में भी कम ऊर्जा किसकी है? पाई एंटी बॉन्डिंग की, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग वाले में चले जाएंगे। ये वीडियो मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल, तो वीडियो में जो अपलोडिंग होगी तुरंत पता लग जाएगा। तो लिंक हम आपको दे देंगे, आप लोग पहले वाला वीडियो जो भेजे थे वो सर वो चल नहीं रहा था सर। अच्छा चलो देखो, फिर देखो भी चलेगा। बहुत ज्यादा अगर आपका नेटवर्क डाउन होगा तो नहीं चलेगा, डाउनलोड करना होता है ना बेटा। फिर देखो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब इसमें नीचे हो गए टोटल 6, जबकि एंटी बॉन्डिंग में टोटल ऊपर कितने हैं? 4। तो 6 - 4 बटे 2 कितने हो गए? बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया सिर्फ। आंसर कितना आया? 1। यस सर।
देखिए N2 में कितने होते हैं, P में 3 ही होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के P में 3 होते हैं। तो Yes, तीन इलेक्ट्रॉन देखिए, तीन दोनों तरफ P में है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप सब 6 के 6 नीचे ही भर जाएंगे है ना, ऊपर कोई पहुंचा ही नहीं, सब खाली। तो जब नीचे सारे भर जाएंगे तो बॉन्डिंग की ऊर्जा और घट जाएगी, एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होता ही होता। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 6 है, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो 6 माइनस 0/2, आंसर 3 आ जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बंध क्रम 3 होता है। मतलब ये सारे बुक्स में बने हुए हैं बेटा। जब आप देखोगे ना 1s का तो एक सेम है, 1s और 2s तो एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। टी वाला हम बता दे रहे हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी p ऑर्बिटल तक ही बेटा इसका लिमिटेशन है। देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसका लिमिटेशन केवल p ऑर्बिटल तक ही है, p के आगे ये व्याख्या नहीं देता है। अब p तक के कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, यही सब करते हैं। इससे ज्यादा ये व्याख्या नहीं कर पाता है अणुकक्षक सिद्धांत। ठीक है ना, बताइए कोई समस्या नहीं। अब देखिए O2 मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने, 4 होते हैं P में। देखो P के बनाया गया है, PX PY PZ, इधर PX PY PZ। तो तीन ऑर्बिटल मिले तो 6 ऑर्बिटल हुए, 3 नीचे आ गए, 3 ऊपर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले बंधी में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अच्छा, जब आपने नाइट्रोजन का देखा था तो नाइट्रोजन में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था, जबकि अभी ऑक्सीजन का भरेंगे तो ऑक्सीजन में हुंड के नियम से 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं पहले एक एक भरा जाएगा, है ना। तो प्रतिबंधी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखिए प्रतिबंधी तो 6 भर गए, यानी ये कैसे हो गए, सभी एक पेयर बना चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो चला जाएगा प्रतिबंधी में। भाई देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इसीलिए हमने 2 दिन रिपीट किया। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चले गए प्रतिबंधी में, और दोनों कैसे, सिंगल है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय, यानी इसका प्रॉपर्टी कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक या हिंदी में अनुचुंबकीय बोलते हैं। और अगर सभी पेयर्ड है, एक भी सिंगल नहीं है, तो उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा नेचर का हो गया बेटा, अनुचुंबकीय गुण वाला हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयर्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नीचे हो गए बॉन्डिंग में टोटल, ये देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर है 2, 6 - 2/2 फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया, 2। तो ऑक्सीजन इसीलिए 2 होता है। बताइए कोई समस्या इसमें। ये था आप लोगों के पास, इतनी चीजें आपको बताई गई। वो इसीलिए कराया जाए बेटा कि सभी लोग इसको देख लें, ये जरूरी था इसमें। और इस समय अपने यहाँ अगर देखा जाए तो राहुल कुमार पांडे जो हैं अभी आज आए हैं, शायद ज्वाइन किए हैं। किसी कोई समस्या इसमें। नो सर। तो अब हम इसके बाद बुक एक बार और शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बुक का यस हिस्सा सर। हम लोग, बुक में क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग का एक बार फिर से शेयरिंग करते हैं। देखिए तो हम लोग आ गए हैं एक बार बुक में भी फिर से। ये देखिए तो केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा था हमारा, अब नीचे आएंगे तो ये हमारा देखिए अणुकक्षक सिद्धांत यहाँ तक है पूरा। ऑक्सीजन की अणु का बनना, sp अतिव्यापन, और ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। हमने सबसे अणुकक्षक सिद्धांत ये बता दिया, इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरा गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब दिखाए गए। ये देखिए दिया गया H2O में अणु की आबंध कोटि कैसे निकाला गया, फार्मूला वही, बंधी माइनस एंटी बॉन्डिंग, है ना बेटा। इस तरह से निकाला गया इलेक्ट्रॉनों का।
और ढेर सारे एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं, आप निकालिएगा, उसको पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो पूछिएगा। तो फिर इसके बाद कल हम इसको क्लास और लेंगे। अभी आपको जो समस्या पूछ सकते हैं हम और भी आपको दिखा सकते हैं वीडियो, इसमें ऐसा नहीं है। और अच्छा सिद्धांत, बाकी लोग भाई म्यूट कर दो। बोलो नहीं, तुम्हारे वाले से डिस्टरबेंस हो रही है। देखिए अवकथन सिद्धांत जो है फ्रेडरिक हुंड और रॉबर्ट एस मुलीके ने दिया था। सन 1896 1997 में फ्रेडरिक हुंड थे और रॉबर्ट एस मुलीके इन्होंने आपका ये दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अवकक्षक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके अनुसार श्रोडिंगर वेव सोल्यूशन में हम लेते हैं तो वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारी चीजें हमारी आती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की प्रायिकता 90% होती है। होता क्या है कि परमाणु कक्षकों का लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एडिशन हम लोग तो देखते हैं, या तो इनमें बहुत ज्यादा होगा या तो कम होगा। जैसे देखिए बिंदु उदाहरण आपको दिया था उसी तरह का दिखा रहे हैं। देखिए ये वेव फंक्शन है किसी एक परमाणु कक्षक का, इसी तरह एक दूसरे परमाणु कक्षक का भी एक वेव फंक्शन है। अगर सेम फेज है मतलब डायरेक्शन एक जैसा है तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गए, मतलब आपस में जुड़ के बंधी बनाएंगे, है ना। इस तरह से देखिए लार्ज हो गए। क्लियर है कि नहीं सभी को? अब इसी तरह से फिर हम अगर आउट ऑफ फेज लेंगे, अलग अलग डायरेक्शन होंगे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कि इनकी एनर्जी और बढ़ेगी लेकिन रिजल्टेंट वेव नहीं होगा। देखिए ये ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s px py एंड pz। कैसे इसमें हमारे जो है कक्षाएं बनती हैं। पी का देखिए जो नोडल सिरा है, ये हमारे अलग अलग सिराएं हैं, इनको नोडल सिरा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखिए न्यूक्लियस और 2s का। अब देखिए साई ए और साई बी, है ना, साई ए और साई बी है। तो इनसे जो जुड़ेगा तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव का मतलब एंटी बॉन्डिंग। ये एग्जांपल हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने देखा था, फिर से एक बार देखिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, ओवरलैपिंग हुई, इसे बोलते हैं अतिव्यापन। अध्यापन होकर बॉन्डिंग हुआ एक जैसा बनी, जैसे बोलते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग। यानी बॉन्डिंग का मतलब हो गया अवकक्षक, बंधी कक्षक। ये रहे दोनों इलेक्ट्रॉन। इलिप्स हैज टू न्यूक्लियाइस, मतलब कहने मतलब इसमें दो तरह के नाभिक होते हैं, यानी पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। इस तरह के अवकक्षक को पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। अगर सिंगल होता है तो मोनोसेंट्रिक। इनके बीच में निगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में ही तो पाए जाएंगे, तभी तो साझेदारी हुई है। इसको ही बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक। मैंने बताया था कि परमाणु कक्षक की ऊर्जा जो है ज्यादा होती, जबकि अणु कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 1s 1s, ये पॉजिटिव फेज है, ये निगेटिव फेज। ये आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पाएंगे। जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं तो यहाँ पे गैप हो गया, क्योंकि यहाँ पर गैप होने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो कि स्टार से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच गैप हो गया, नोडल प्लेन बन गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। मोनोसेंट्रिक हो गए ये, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर भाग रहे हैं। इसे ही बोलते हैं प्रतिबंधी अवकक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी ऊर्जा बेटा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से भी बहुत ज्यादा होती है, विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं हम। px py pz भी ले सकते हैं आप। देखिए px
ये पीजेड है, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब पीएक्स पीवाई पीजेड में कोई एक ही आपको सिग्मा बनाना है, पीवाई तो हमेशा पाई में ही रहेंगे। तो पीवाई और पीएक्स दिखाया गया यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड बने। ठीक है, इस तरह से देखिए जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ओवरलैपिंग हुई, इसे बोलेंगे पीजेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से बोलेंगे। अगर ये मान लीजिए 2 अलग अलग है तो इसे बोलेंगे दिस पोजीशन इज वैनिज्ड, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो छोटा हो गया। नोडल सरफेस, ये एंटी बॉन्डिंग है। ये 2 पीएक्स पीएक्स देखिए ऐसे जुड़े, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, ये बन गया हमारा पाई बॉन्डिंग। अगर मान लीजिए ये रेड फेज अलग है, ब्लू फेज अलग है, न्यूक्लियाई बीच में है, अगर ये आपस में जुड़े तो ये भी हमारा साइड वाइज हो गया। ये कैसा हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग। ये हमारा पीएक्स का एंटी बॉन्डिंग है। तो जितने हमारे परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही अणुकक्षक बनते हैं भैया, और जितने परमाणु कक्षक होते हैं उतने ही अणुकक्षकें होती हैं। तो होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनकी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की 1s है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल आप देखिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन है 2, बॉन्डिंग होंगी तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो कहाँ जाएगा, सिग्मा 1s में पहले चला जाएगा। आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाता है जहाँ एनर्जी कम होती है। फिर हुंड्स रूल, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, पहले एक एक भरेंगे, फिर हम उसको पेयर करेंगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे सभी कक्षाओं में। और एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तीनों नियम को कक्षक सिद्धांत फॉलो करता है, इसलिए यहाँ दिखाया गया। तो इस नियम के आधार पर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे बंधी में, फिर एंटी बॉन्डिंग खाली है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 0.2, 2 - 0/2, आंसर कितना आएगा 1। इस तरह से मतलब हम लोग ये सारी चीजें आपको देखनी है और करनी भी है, अपने आप प्रैक्टिकल करना है। ये देखो डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें सभी जोड़ा है। हीलियम मॉलिक्यूल ले लो भैया, हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 हीलियम दिए, 1s 1s दोनों भरे। देखिए बॉन्डिंग में 2 आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर संभव ही नहीं है बॉन्डिंग। ये पी का ऑर्बिटल है, एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम पी का ऑर्बिटल का ले रहे हैं। पी का ऐसे ही बनाते हैं बेटा, पूरे का 1s 2s, बस तक ही संभव है। एटॉमिक नंबर लेस देन 8 वाले जितने हैं वो सारे इसमें देंगे। अगर स्ट्रांग ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड, अगर स्ट्रांग ओवरलैपिंग नहीं है तो पाई एंटी बॉन्डिंग। देखिए इलेक्ट्रॉन भरा गया है, ये B2 मॉलिक्यूल बोरान है, बोरान, देख रहे हैं कैसे बनाया गया है। ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आपकी साइड अपने देख लीजिएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पैरामैग्नेटिक है, यानी अनुचुंबकीय, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला था। ये एग्जांपल देखिए कार्बन का है, 2 कार्बन आपस में जुड़ जाए, 1s 2s भरा है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भर गए, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये डायमैग्नेटिक है। अब बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे आप, 2 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं इसमें, बताइए जरा, कौन बताएगा, मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैं जो गोला बनाऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखें, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे जैसे मान लीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग होगा कितने, 4 2 6 2 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग ये हो गया 2 और 2 4, 4 डिवाइडेड बाई
2। आंसर कितना आया, कौन बताएगा? 2 आया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ यहाँ पर? 2। इस तरह से निकालते हैं बेटा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये B2 का है। ये देखिए बॉन्डिंग है ना। ये एग्जाम्पल दूसरा जो है आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का है, वो ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन में देखिए 1s में 2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 2 4 4, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 8 होता है एटॉमिक नंबर। एक में पहले में 2, दूसरे में 2 और 4 6। ये एक तरफ का है। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1s2 2s2 2p4। ये दूसरे का है 1s2 2s2 2p4। दोनों ऑक्सीजन अलग अलग दोनों तरफ बनाए गए। सबसे न्यूनतम ऊर्जा 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर इसके ऊपर p की। p में इस तरह से बनाएंगे जिसमें सिग्मा नीचे हो जाएगा, पाई ऊपर, पाई एंटी बॉन्डिंग ऊपर, सिग्मा ऊपर। अब इसकी बॉन्डिंग देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना बेटा। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, सिग्मा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में भर गया, ये भी आ गया। देखिए हुंड के नियम से ये बना, 2 ऊपर आ गए। तो ये हो गया डायामैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर 2, और नेचर कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक देखा। तो ये सारी चीजें बहुत ही विशेष हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अटेंडेंस तो हमारे सामने है सबका, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो सभी का आ गया है। तो अभी भी किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने सारे वीडियो बता दिए गए। हाँ जी, कौन बोल रहा है बेटा? श्री एविरल मानव, जी कौन सर। बोल रहा है? यस सर। बताइए, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? नो सर। तो भैया इसको और एक अच्छा सिद्धांत कर डालिए। और वीडियो चूंकि बहुत लंबी है तो डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। ये हम फिर अपलोड नहीं कर रहे हैं, सरल है, किताब से भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास से ही एंड करते हैं, ठीक है? कल यस हम सर। संकरा पढ़ेंगे तो कल पूरा ये